कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आती हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस कहानी में क्या हुआ है। विराज ने खुद को शांत किया। वो जानता था उसने गलती कर दी है। उसने अपनी आंखों में प्यार भर जिया की तरफ देखा, जो अपनी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू उसके गालों पर आ रहे थे। विराज को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। वो उसे गले लगा लेता है और उसकी पीठ को सहलाने लगता है ताकि वो थोड़ा शांत हो सके। ये उसने कौन सी बेवकूफ़ी कर दी थी। वो कभी ऐसा नहीं करता, पता नहीं क्यों, पर उसके दर्द, उसकी तड़प उसके दिमाग और दिल पर हावी से हो गए थे। और ये कितनी बड़ी गलती उसने आज कर दी थी। अगर जिया उससे नाराज़ हो गई तो वो उसे कैसे मनाएगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। राज ने बहुत धीरे से कहा, आई एम सॉरी जिया। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, तुम मुझे सज़ा दे देना, पर मुझे तुम्हें समझाने का मौका दो। तुम समझ लो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं जानता हूँ ये गलत था। जिया की सिसकियों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विराज उसे बहुत मुश्किल से शांत करता है और कुछ वक्त लगता है उसे शांत होने में। विराज ने उसके सामने अपने कानों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा, पर मुझे कम से कम समझाने का मौका तो दो कि मैंने ऐसी हरकत क्यों की है। जिया बस ध्यान से उसे देख रही थी। अब वह रो तो नहीं रही थी, पर थोड़ी डरी हुई ज़रूर थी। कभी भी तुम्हारे करीब ज़बरदस्ती नहीं आना चाहता जिया। मैं तब तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ जब तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करो जितनी मैं करता हूँ। बेपनाह इश्क, जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना चाहता। मैंने गलती की है, मैं जानता हूँ। जिया बस ध्यान से विराज की तरफ देख रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था विराज को क्या कहे। विराज की ऐसी हरकत उसने सोची नहीं थी और विराज के अलावा वो कभी किसी के करीब भी नहीं गई थी। विराज को पता नहीं था कि अब क्या करना है। जिया बस नाराज़ ना हो जाए ये सोचकर ही वो बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रहा था। अब चुप हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना है, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया। विराज उसे गले लगाए हुए ही कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलत कर रहा था, पर मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। मैं पागल सा हो जाता हूँ ये सोचकर भी अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर जाऊँगा। जिया बस विराज की बातों को सुन रही थी, जिसमें बहुत उदासी थी। अब जिया को नहीं बता सकता था कि वो कितना तड़प रहा था उसके लिए। जिया विराज से 8 साल छोटी है, पर वो समझदार है। वो जानना चाहती थी विराज के साथ ऐसा क्या हुआ था, उसकी बातों में इतना दर्द और उदासी क्यों थी। विराज की बातों को जिया चुपचाप से सुन रही थी। वो तड़प कर कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें खो रहा हूँ। ये तड़प मुझे पागल कर देती है। जिया को नहीं पता था कि वो क्या करे, विराज को कैसे समझाए कि वो उसकी बन चुकी है, क्योंकि वो खुद भी इस मोहब्बत को अभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। और विराज तो हर वक्त अपनी मोहब्बत का ऐलान करता रहता था और जिया को पता नहीं था कि वो क्या कहे, वो कैसे कहे, वो इस रिश्ते को क्या ही नाम दे अभी। मैंने विराज की आंखों में सूनापन और तड़प देखी थी। वो जानना चाहती थी कि विराज के साथ क्या हुआ था। वो अंदर से बहुत टूटा हुआ था। बाहर से वो बिल्कुल ठीक दिखाता था, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था। उसकी बातों में एक उदासी थी जो हर कोई समझ सकता था। अब जिया के परिवार या विराज के परिवार को नहीं पता था कि ये सूनापन उसकी पिछली ज़िंदगी का था, ये दर्द उसकी पिछली ज़िंदगी का था। जिया बस महसूस कर रही थी। और वो दोनों पति पत्नी थे। वो जानती थी उन दोनों का करीब आना कोई बुरा नहीं था, लेकिन जिया खुद को वक्त देना चाहती थी ताकि वो विराज को अच्छे से समझ सके। वो विराज को गलत नहीं ठहरा रही थी, बस वो अभी तैयार नहीं थी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। और उसे पता नहीं था कि कौन से शब्दों में विराज को ये चीज़ समझानी है कि अभी वो विराज को समझना चाहती है, ना कि इस रिश्ते में ज़बरदस्ती आगे बढ़ना चाहती है। मैंने उसके कंधे पर अब भी सिर रखा हुआ था। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं समझती हूँ। विराज ने फिर से कहा, तुम नाराज़ तो नहीं होना, क्योंकि जिया की बातों में बहुत ही नरमी थी जो विराज के दिल को सुकून सा भर गई थी। जिया ने कहा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस मुझे मेरे होठों में दर्द हो रहा था। उसने ये बात बहुत ही सादगी से कही थी। उसकी बातों में कोई भी दिखावा नहीं था, उसके अंदर कोई दिखावा नहीं था। विराज ने उसके सिर को सहलाया, क्योंकि वो डरा हुआ था अगर जिया गुस्सा हो गई तो। उसने फिर से पूछा, तुम सच में गुस्सा नहीं होना? मैंने बिना पूछे तुम्हें किस किया? जिया ने कुछ नहीं कहा। उसे सच में अपने होठों में दर्द हो रहा था, क्योंकि विराज दर्द में बह गया था। वो फोर्सफुली किस कर रहा था और जिया को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसको समझ आ गया कि जिया क्यों रोई। उसके होठों में दर्द हो रहा था।
वो अपने दर्द में, अपनी तड़प में बह गया और उसने उसे हर्ट कर दिया। उसे यह भी पता था कि जिया की लाइफ में आने वाला वो पहला लड़का था। जिया का ना तो कोई दोस्त था, ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। तो उसे समझ आ गया था कि उसके लिए ये सब एहसास कितने नए थे और उसे बताने या डिस्कस करने वाला भी कोई नहीं था। ये एक सडन किस था जो बस फोर्सफुली सा हो गया था। थोड़ी देर बाद वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं। विराज ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, तुम सोच लो, पूरी शादी देखनी है या घर जाना है। फेरों का वक्त था और वो लोग आधे घंटे से गाड़ी में थे, तो जिया को पता था फेरे तो हो चुके होंगे। विराज और जिया हाथ पकड़े ही अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर शादी की बाकी रस्में हो रही थी। जिया आखिरी बार अपने मम्मी पापा से मिली क्योंकि वो लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल रहे थे और बाकी की रस्में हो रही थी, तो विदाई का मुहूर्त आ गया। कार्तिक ने विराज की तरफ देखकर कहा, तुम्हें उसे अब घर ले जाना चाहिए। ऐसा ना हो विदाई देखकर वो इमोशनल हो जाए, फिर तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। विराज ने भी बस हाँ कह दिया क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। जिया बहुत रोई थी सुबह कार में और अब फिर से वो इमोशनल हो जाएगी तो बहुत बुरा होगा। वो लोग जिया के पेरेंट्स से मिलते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते जिया बस चुपचाप से खिड़की से बाहर देख रही थी। सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था। वो लोग जल्दी ही घर पहुंच गए। जिया नींद में झूल रही थी। विराज जब गाड़ी से उतरा तो उसे दूसरी तरफ आकर बाहर निकाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया क्योंकि वो सच में नींद में झूल रही थी और गिर सकती थी। वो इसी तरह उसे अपने कमरे की तरफ ले जाता है। वैसे भी सुबह के 5 बज रहे थे। कौन उन्हें देख रहा था इस तरह, और देख भी ले, विराज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये उसकी बीवी है, वो इसे गोद में लेकर घूम सकता है, उसका हक है। और जिया को वो ज़रा भी खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जिया ने अपना सिर विराज के कंधे पर रखा था, जैसे वो उस पर बहुत भरोसा करती हो कि वो उसे ज़रा भी खरोच लगने नहीं देगा। ये देखकर विराज बहुत ज़्यादा मुस्कुरा देता है। उसे अंदर ही अंदर बहुत सुकून मिलता था जिया की करीबी से। उसने जिया को लेकर सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे में आ गया। वो सीधा उसे चेंजिंग रूम की तरफ ले जाता है। उसने रूम के डोर को भी पैर से बंद किया था। उसने जिया को नीचे नहीं उतारा, बल्कि उसे चेंजिंग रूम ले जाकर उतारा और कहा, चेंज कर लो, क्योंकि उस भारी से लहंगे में वो सो तो नहीं सकती, जो बहुत ही अजीब होता, और उस गहनों में उसे तकलीफ होती, और जिया को हो सकता था रैशेस हो जाते इतना कुछ पहनकर सोने के चक्कर में। जिया मान तो नहीं रही थी, लेकिन विराज के समझाने पर वो मान गई। बहुत मुश्किल से उसने चेंज किया। 10 मिनट बाद वो बेड पर आकर लेट गई और लेटते ही सो गई। पर विराज की आंखों में ज़रा भी नींद नहीं थी, नींद का एक कतरा भी नहीं। उसकी आंखों से तो नींद जैसे गायब थी। आज बहुत बड़ा दिन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, सारा बिजनेस टेक ओवर करना था। ये बहुत बड़ा स्टेप था। उससे पहले उसे बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी, बहुत सारे प्लान करने होंगे और उन लोगों को ढूंढना होगा जो उसके भरोसे के काबिल थे, जिन पर वो आँख बंद कर भरोसा कर सकता था, जो उसकी पिछली ज़िंदगी में किसी साए की तरह उसके साथ रहा करते थे। इसलिए वो प्लान बनाने में लग गया था। उसने काफ़ी सारी प्रेजेंटेशन वगैरह बना ली थी। इस ज़िंदगी में वो पिछली ज़िंदगी की गलती नहीं दोहराएगा। अपने चाचा चाची पर कोई भी रहम नहीं खाएगा। अपने माता पिता की इतनी मेहनत की कमाई को वो मज़े से उड़ा रहे थे, इसलिए वो जो भी हो उन्हें सज़ा ज़रूर दिलाएगा। वो सारे कामों को बहुत अच्छे से कर रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान थी। उसकी नज़र जिया पर गई, जो किसी छोटे बच्चे की तरह उल्टी सो रही थी, तकिए को हक कर। ये देखकर वो खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वो उठा और उसके माथे को चूम लिया, फिर धीरे से कहा, तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी लाकर देना चाहता हूँ। मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम्हें कोई दर्द दे, और तुम्हें जिन लोगों ने दर्द दिया था ना पिछली ज़िंदगी में, उन्हें मैं मौत दूँगा। ऐसी की कोई सोच भी नहीं सकता। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे साथ हुए हर गुनाह की सज़ा उन्हें मिलेगी, और तुम्हें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ देना चाहता हूँ। तो मेरे जीने की वजह हो जिया। 2-3 घंटों में उसने सब कुछ रेडी कर लिया था। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज बहुत तहलका मचा हुआ था। मीडिया की हेडलाइन ही ये थी, विराज सिंघानिया अपने बिजनेस को कर रहा है टेक ओवर। सबकी बैंड अच्छे से बजी हुई थी। विराज पिछली ज़िंदगी में 6 सालों तक सीईओ पोस्ट पर था। उसे बिजनेस का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था। उसने पूरे एशिया पर बहुत अच्छे से राज किया था। इस ज़िंदगी में वो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल सकता है। उसका एक्सपीरियंस उसके काम आने वाला था, और वो उस हर इंसान को सज़ा देगा जो उसकी कंपनी के साथ दगा करता आया था। वो बहुत तरीके से सब कुछ कर रहा था, और जिया को भी उस पर प्राउड होगा। पिछली ज़िंदगी में तो कोई उसके पास वजह ही नहीं थी ये सब करने की, पर इस ज़िंदगी में उसके पास रीज़न था। उसकी मोहब्बत थी, उसकी माँ थी, उसका भाई था,
और उसे अपने भाई को उसका हक भी दिलवाना था जो पिछली ज़िंदगी में मिला ही नहीं। इस ज़िंदगी में वो किसी के साथ बुरा नहीं होने देगा। भगवान ने अगर मौका दिया है तो उस मौके को अच्छे से वो संभाल लेगा। वो अपनी हर ये खुशी को बराबर दोबारा से पा लेगा। राज ने जब भी अपनी पुरानी यादों को याद किया उसकी रूह कांप गई। साहिल की मौत कितनी भयानक थी। जिया उसे कितनी बुरी हालत में मिली थी। ऐसा लगा था जैसे महीनों तक उसे टॉर्चर किया गया हो। उसके पूरी स्किन पर जख्मों के निशान थे, कुछ पुराने थे, कुछ नए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मर्डर हुआ हो। ये सोचकर भी उसकी रूह कांप गई थी। इस बार ऐसा नहीं होगा। वो किसी अपने को खोने नहीं दे सकता। सबको बस इंसाफ मिलेगा। वो ये भी जानता था कि उसके चाचा-चाची बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करेंगे। कंपनी में बहुत सारे लोग उनसे मिले हुए हैं, लेकिन वो सारे अरेंजमेंट करके जाएगा। इस बार किसी के साथ भी गलत नहीं होगा और जो बुरे हैं उन्हें सज़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिल सकता। इसीलिए वो अब और भी ज़्यादा ट्रेनिंग के साथ वापस आया था। पिछली ज़िंदगी में जो टेक्नोलॉजी उसके आती थी वो अब भी काम आ रही थी उसके लिए। उसने लैपटॉप ऑन किया और उन सब लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाली मुस्कान आ गई थी। 12 बज गए थे इसलिए वो 2 घंटे के लिए सो जाता है। 2 बजे के आसपास कॉन्फ्रेंस थी। वो थोड़ा-सा आराम करेगा तो फ्रेश माइंड रहेगा। उसे ये भी पता था कि उसके चाचाजी बहुत दिक्कतें खड़ी करेंगे, लेकिन वो हैंडल कर लेगा। वो पहले से तैयार था। उसके पास ऐसे-ऐसे प्रूफ थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था। विराज ने इन सब चीज़ों पर सालों मेहनत की थी और पिछली ज़िंदगी की मेहनत का फल उसे इस ज़िंदगी में मिल रहा था। उसका प्लान बहुत ही शानदार था और अब वो जो करने वाला था उसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। वो जाकर जिया के पास लेट गया और उसे ध्यान से देखने लगा। वो गहरी नींद में थी और शायद कोई सपना देख रही थी। कभी तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती तो कभी वो डर जाती, कभी उसके चेहरे पर शिकन आती। एक पल ऐसा आया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कांप रही हो। विराज हैरान हो गया। उसने उसे हाथ भी लगाकर उठाना चाहा, लेकिन वो हैरान था। वो बुखार से तप रही थी। शायद वो गहरी नींद में थी और किसी पुराने सपने को देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो बुरी तरह से कांप रही थी। ये देखकर विराज एकदम से सुन पड़ गया। जिया को क्या हुआ है? वो उसे हिलाने की कोशिश करता है, पर वो बुखार से तप रही थी और बस किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। विराज को पता था कि ये सब कुछ थकावट की वजह से हुआ है। पिछले 2 रातों से वो ना तो अच्छे से सो पाई थी, ना ही अच्छे से खा पाई थी। ऊपर से स्ट्रेस था। एकदम से शादी, एक ऐसे इंसान से जिसे वो अच्छे से जानती नहीं। फिर 2 ही दिन में उसकी शादी हो गई, वो नए घर में आ गई। ये सब उसके लिए बहुत नया था। एकदम से नई फैमिली में एडजस्ट करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्ट्रेस शायद बहुत ज़्यादा था। ऊपर से ठंड का महीना था इसीलिए उसे शायद बुखार हो गया होगा। पर विराज को बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई जिया को इस तरह देखकर। वो जानता था जिया बहुत ही डरी हुई थी अंदर ही अंदर इस शादी को लेकर। आज इतना घबरा गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो किसे कॉल करे। इसलिए उसने जल्दी को कार्तिक को कॉल किया। वो अपनी माँ को परेशान नहीं कर सकता। वो पहले ही कॉन्फ्रेंस की तैयारी के लिए ऑफिस निकल चुकी थी। कार्तिक और मोनिका सीधा ही वहाँ पहुँचने वाले थे। साहिल से ज़्यादा भरोसा वो किसी से कर कैसे सकता था। और इस घर में तो अभी कौन भरोसे का है कौन नहीं उसे पता नहीं था। साहिल को उसने जल्दी से कॉल लगा दिया क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। हर बार साहिल का फ़ोन बजता है तो वो अपने फ़ोन को देखकर उबासी लेते हुए कहता है, इस लड़के की शादी हो गई लेकिन दिमाग अब भी मेरा ही खा रहा है। क्या करूँ? हे भगवान, तू मेरी शादी क्यों नहीं करा देता? मेरी वाइफ होगी तो कम से कम ये तो कहेगी, सुनो जी, अपने दोस्तों को बोल दो अब इस तरह आपको फ़ोन ना करें, हमारे रोमांस में कितना डिस्टर्बेंस होता है। ये पागल लड़का खुद में ही बोलता रहता है और फ़ोन नहीं उठा रहा था। इसकी शादी की कितने मज़े इसको आने हैं। साहिल की बेवकूफ़ियों का मैं क्या ही करूँ? इसके लिए मैं कोई पगली सी लड़की ढूँढ दूँगी, मज़ा आएगा। साहिल ने फ़ोन कट गया तो दोबारा से फिर से बजा। उठाया तो सामने से विराज की गुस्से भरी आवाज़ आई। जिया को बुखार है, जल्दी से लेडी डॉक्टर को लेकर घर आओ और फ़ोन उठाना नहीं तो रखा किस लिए है? तुम घर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ज़्यादा ही बिगड़ चुके हो। विराज के मुँह से इतना कुछ सुनने के बाद साहिल के मुँह से शब्द ही नहीं निकले। उसने घूरकर फ़ोन को देखा और सोचा, क्या सुबह-सुबह उसकी वाट लग गई थी? ये रोमांस के चक्कर में उसकी अच्छे से क्लास लगने वाली थी अब। उसने सोचा शादी के बाद विराज के पर निकल आए हैं। पहले तो गिन-गिन के शब्द बोला करता था और आज तो मुझे एक शब्द बोलने भी नहीं दिया। ये कैसा लड़का है? ये अपनी बीवी से रोमांस करता है तो भी फ़ोन करता है, नहीं करता है तो भी फ़ोन करता है। और यार लेडी डॉक्टर क्यों? जेंट्स डॉक्टर आएगा तो क्या दिक्कत आएगी? साहिल ने सोचा विराज कितना पॉसेसिव था जिया के लिए। उसे चिढ़ मच रही थी कि शादी के बाद भी वो उसे ही परेशान कर रहा था।
साहिल जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की क्या ही ज़रूरत है। ये इस बात से गुस्सा था कि उसने शादी की है और उसकी शादी क्यों नहीं करा रहा। क्या ही करूँ मैं इस लड़के का। फिर उसने अपने कपड़े चेंज किए और कार की कीज़ लेकर कहा, उठ जा बेटा वरना पिटेगा तू। वो साला मारता भी बड़ी ज़ोर से है, बॉडी शॉडी बना रखी है। इतना कहकर वो बाहर की ओर भाग गया। उधर विराज ने बहुत मुश्किल से जिया को उठाया। वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर उसे देख रही थी। विराज की आंखों में डर था, बेहिसाब डर, जिया को खोने का। पिछली ज़िंदगी में खो चुका था, इस ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं। वो मर जाएगा इसके बिना, अगर इसे कुछ हुआ तो। वो बुखार में तप रही थी तो उसकी सांसें रुक रही थी। विराज हद से ज़्यादा परेशान हो चुका था। विराज का मन बहुत ही घबरा रहा था। उसने जिया के माथे पर अपना हाथ रखा और प्यार से कहा, तुम्हें बुखार था, मुझे बताया क्यों नहीं। तो जिया ने धीरे से मुंह बनाकर कहा, मुझे कैसे पता मुझे बुखार है। विराज ने मन में ही सोच लिया था कि अब वो जिया को छोड़कर कॉन्फ्रेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो जिया को बिल्कुल अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये लड़की, ये उसके लिए कितनी मायने रखती है कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने मुंह बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। विराज हैरान था, इस लड़की का क्या ही करे। एक तो बुखार से तप रही थी, ऊपर से भूख के मारे हाल बेहाल थे। उसने नीचे नौकर से फ़ोन करके सूप मंगवा लिया था और फिर उसे बैठने में मदद की थी। अब वो जिया को छोड़कर कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएगा। उसने इस बात को अपने मन में बिठा लिया था। क्या होगा आगे अगर विराज पहुंचा ही नहीं कॉन्फ्रेंस में? क्या उसका बदला पूरा हो पाएगा पिछली ज़िंदगी का? क्या है जिया का राज? जानने के लिए पढ़ सुनते रहें मेरी कहानी। कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स। सबके अच्छे अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले भाग में। मैं देखती हूँ कहानी को रेगुलर कर दूँ। बस थोड़े से इश्यूज़ हैं, जल्दी ही सॉल्व हो जाएंगे।